शीर्षक जादुई रेत खड़ी। बेटा, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनकर तू एक बड़ी सीख लेगा। ध्यान से सुनना। एक समय की बात है। एक गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां लियो नाम का एक लड़का रहता था। लियो बहुत होशियार और खुश मिजाज था। उसे बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, किताबें पढ़ता और अपनी दादी के साथ कुकीज बनाने में मजा करता। लेकिन एक दिन उसके मम्मी पापा ने उसे एक चमकता हुआ फोन लाकर दिया। फोन में मजेदार गेम्स थे और वीडियो भी। लियो का मन फोन में ऐसा लगा कि उसने बाकी सब कुछ करना छोड़ दिया। धीरे धीरे वह दोस्तों के साथ खेलना भूल गया। उसकी किताबें अलमारी में बंद पड़ी रहीं और उसकी दादी की कुकीज भी जलने लगी, क्योंकि वह फोन में इतना व्यस्त हो गया था कि टाइमर लगाना भूल जाता। एक शाम की बात है। लियो फोन देख रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी शेल्फ पर रखी एक पुरानी रेत घड़ी पर पड़ी। ये रेत घड़ी उसकी दादी ने उसे दी थी। मैंने उसे कहा था, लियो, ये रेत घड़ी जादुई है। ये तुम्हें तुम्हारा असली समय दिखाएगी। लियो ने रेत घड़ी को उठाया और पलट दिया। सुनहरी रेत धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। तभी कमरे में हल्की रोशनी हुई और रेत घड़ी के अंदर से एक छोटी सी चमकती आकृति निकली। ये रेत आत्मा थी। रेत आत्मा बोली, लियो, ये रेत घड़ी तुम्हारी जिंदगी का हर पल दिखाती है। ध्यान से देखो। लियो ने रेत घड़ी के अंदर देखा। उसे छोटे छोटे दृश्य दिखने लगे। वह दोस्तों के साथ खेल रहा था, दादी के साथ कुकीज बना रहा था और हंस रहा था। लेकिन धीरे धीरे रेत तेजी से गिरने लगी। अब उसमें बस एक ही चीज दिख रही थी। लियो का सिर झुका हुआ और वह अपने फोन को देख रहा था। रेत आत्मा बोली, जब तुम अपना समय फोन में बिताते हो तो तुम्हारा जीवन का समय तेजी से फिसलने लगता है। जिंदगी पलों से बनती है, स्क्रीन से नहीं। जो पल तुम खो देते हो वे कभी वापस नहीं आते। लियो घबरा गया। उसने पूछा, मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूं? रेत आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खोए हुए समय को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे का समय बचा सकते हो। बाहर खेलो, नई चीजें सीखो, अपनों के साथ समय बिताओ। जब तुम्हारे पल खुशियों से भरेंगे तो यह रेत धीमी हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उस दिन से लियो ने फोन पर कम समय बिताने का फैसला किया। उसने फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। वह अपनी दादी के साथ कुकीज बनाने में मदद करने लगा और किताबें पढ़ने लगा। धीरे धीरे रेत घड़ी की रेत धीरे धीरे गिरने लगी। अब उसमें जो दृश्य दिखते वे खुशहाल और मजेदार थे। लियो को समझ आ गया था कि असली खुशी फोन में नहीं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और यादगार पलों में है। तो बेटा, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना समय सही चीजों में लगाना चाहिए। फोन का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी के अनमोल पलों का आनंद लेना। चल, अब कुकीज बनाते हैं। कौन सी बनाएंगे ये तुझे तय करना है।